टाइटल की बात करें, क्या है ये पूरा? और दिस इज़ द टाइटल। ये कुछ साल पहले मैंने दिया था, तो हमको इसको डिफेंड करना पड़ता है। तो अभी कोरोना टाइम के बाद काफ़ी ईयर्स के बाद ये शो हुआ था, तो जिसमें मुझको ये टाइटल विन करना था। ये टाइटल मैंने फिर से अमॉन्ग गाइज ऑफ 10 कंट्रीज वहाँ से। किन नियमों के तहत होता है ये सर? नियम क्या रहते हैं इसमें? इसमें नियम इट्स फ्री स्टाइल रेसलिंग, that's why it's called professional wrestling. This way you can hit you can there are few rules, but आपको स्टेज पे चेयर्स मिलती है, कुछ और वेपन मिलता है, यू कैन हिट। कोई इसकी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया आपने इस तरह की रेसलिंग में, और कब से तैयारी कर रहे नहीं, हैं? एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने एक और शो किया था मैं, रिंग का किंग, वो भी कलर चैनल के सोनी के लिए किया। उसके बाद हम करते रहते हैं, बाकी चैनल वगैरह कैप्चर करते रहते हैं। हिमाचल में कोई मदद मिल रही है आपको सरकार से, या फिर कोई मदद चाहते हैं आप? नॉट रियली, मदद नहीं मिली आज तक कोई भी। और मैं ये चाहता हूँ जैसे मैंने स्ट्रगल किया, मेहनत करके रेसलिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए, पता नहीं कहाँ मतलब आई डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फॉर दिस थिंग, फॉर दिस गेम। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हिमाचल गवर्नमेंट सपोर्ट करे, डेफिनेटली नॉट फॉर मी स्पेशली, आने वाली जो जनरेशन है अकेडमी खोले, बाकी चीज़ें करे, तो काफ़ी सारे लड़के हिमाचल से निकल सकते हैं, क्योंकि हिमाचली गाइस दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन डू इट। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप कोई सहयोग करना चाह रहे हैं, कोई मांग कर रहे हैं सरकार से? आई एम नॉट डिमांडिंग, इट्स लाइक अगर आप सब लोगों के माध्यम से कोई ऐसी चीज़ होती है आने वाली जनरेशन के लिए, कि कोई अकेडमी खोले जिसके थ्रू यहाँ के जो आने वाली जनरेशन है ईजीली उनके लिए मतलब इस फील्ड में जाना ईजी हो जाए। वेयर एवर दे नीड माई हेल्प, आई विल बी देयर। ऑर्गेनाइजर कौन रहते हैं सर? कोई क्या इसकी वर्ल्ड लेवल पे कोई संस्था है क्या? और बहुत सारी कंपनीज हैं, WWE है, TNA है, WWP है, कोई 50 कंपनीज ऐसी हैं। तो बट हाँ, उन कंपनीज के साथ आपके रेसलर्स के साथ जो इंटरनेशनल लेवल के रेसलर हैं उनके साथ लिंक्स होना पड़ेगा। ये अभी जिस तरह की क्या बात करें WWE और बाकी सारा जो प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पे है, डिफरेंट कंपनीज की बात करते हैं, हिमाचल या कंट्री की भी बात करें, तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म जो काफ़ी कम यहाँ पर रहते हैं, स्पेशली ये जो रेसलिंग चैंपियनशिप आप कहते हैं पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ। खली जी हिमाचल से थे, उन्होंने कुछ कोशिशें भी करी है। आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? आप कहते हो हिमाचल के युवा बड़े स्ट्रॉन्ग है तो आगे आ सकते हैं, किस चैनल में चल सकते हो, क्या भविष्य देखते हैं? भविष्य देखिए, एज यू सेड नो कि खली जी हिमाचल से, आई एम ऑल्सो हिमाचल। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके फाइट कर रहे हैं या टाइटल भी विन कर रहे हैं, इट्स नॉट कि वहाँ पे जाके कोई अपना कोई सेटिंग या ऑन योर हार्ड वर्क, आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी एफर्ट्स, आपकी मेहनत काम लेते होगा। तो अगर हम यहाँ से जा सकते हैं विदाउट एनी लिंक्स, अगर लिंक्स सुविधाएं मिल जाए, वही अभी जो मैंने बात की थी कि यहाँ पे मैं आई एम नॉट डिमांडिंग फॉर माई सेल्फ, आई विल हेल्प देम। मैं उल्टा मतलब अपनी ओर से मदद करने के लिए तैयार हूँ, जो भी उनसे बन पड़ता है। और मैंने काफ़ी बार ये चीज़ें पहले भी गवर्नमेंट के साथ हुई भी, ड्रग्स से दूर जाइए, इसकी वजह से आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियाँ हमारी खत्म हो रही है। एंड स्पेशली आपके माँ बाप इतनी मेहनत से, कितने नाजों से आपको पालते हैं, और कुछ एक फैमिली जैसी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके मेहनत करके आपको शहर भेज दिया, गाँव में बढ़ा दिया। एंड व्हाट डू यू डू? बताना चाहेंगे कैसे, कहाँ से आपने शुरू किया, कैसे मोटिवेट हुए इस ओर, और कितना स्ट्रगल इस वे में आप गए, कितने सालों से ये चल रहा है? एक्चुअली जब मैं छोटा था, हमको बचपन से शौक था इस फील्ड में जाने का, तो टीवी पे देखते थे। बट पहले भी द सेम टाइटल इट वॉज विद मी। तो क्या होता है कि जब अलग फाइट होता है तो हमारे को डिफेंड करना पड़ता है। तो अभी तक मैंने जो टाइटल जीते हैं, शुरू में इन द बिगनिंग आई वॉन टैग टीम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। उसके बाद मैंने और एक बार टाइटल विन किया था, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था। उसके बाद कॉमनवेल्थ चैंपियन की एक बेल्ट मैंने जीती थी। उसके बाद फिर से टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी, फिर ये एक बार फिर जीती, और अभी उसको फिर से डिफेंड किया। अभी WWE या किसी दूसरे TNA के साथ He is a big star of WWE. He is also working with TNA and MMA का he is also big face.
मिक्स मार्शल आर्ट। इसमें कितनी रियलिटी रहती है जो दिखाते हैं टीवी पे, और इसमें कितना फर्क है? हाँ, ये मुझको पता था शायद आपका किसी ना किसी भाई या बहन का ये क्वेश्चन जरूर होगा मुझसे। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक मूवी। मैं ये चीज़ अपनी ओर से बोलने वाला, बट आपने पूछ ही लिया तब तक। ये हमारा स्टेज है, आप चारों ऑडियंस बैठे हैं, तो अगर हम इफ यू आर पंचिंग समवन तो वो पंच पड़ेगा और ब्लीडिंग होगी। इट्स नॉट लाइक मूवी के, मूवी में जैसे पहले खून लगाएंगे, फिर कैमरा ऑन होगा, फिर साइड एंगल होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। पंच पड़ रहा है तो पड़ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है तो हो रही है, अगर हड्डी टूट रही है तो टूट रही है। इट्स रियल। अगर चेयर हम फेंक के मार रहे हैं, मूवी में तो क्या कैमरा एंगल चेंज कर रही है, इफ आई एम हिटिंग हिम, इफ आई एम थ्रोइंग अ पंच ऑन हिज फेस, तो वो पड़ेगा। अगर आप 1 लाख की या 10,000 की 20,000 की टिकट खरीद के मैच देखने आ गए, अगर आपको पता चलता है इट्स फेक, तो आप जूते चप्पल उठा के मारोगे ना। तो इट्स नॉट लाइक, बहुत सारे लोगों का है कि इसमें फेक होता है, ऐसा होता है। इट्स नॉट लाइक। चोटें लगती है, इंजरी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग मेरे साथ के जो 2-3 मतलब दे वर माई फ्रेंड्स मर भी चुके हैं। इंजरीज है, रिस्क, इट्स अ गेम विद रिस्क। वेन एवर वी हैव टू गो इनसाइड द रिंग, वी हैव टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। इफ देयर वुड बी एनी इंजरी और डेथ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो हमको हर बार साइन करना पड़ता है। अभी मैं खेलने जाऊंगा, अगली बार जितनी बार भी मैं रिंग के अंदर उतरूंगा तो मुझको साइन करना जरूरी है कि मुझको कुछ भी होगा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। डॉक्टर जी, ज़्यादा यूथ इस तरफ क्यों नहीं है? क्योंकि हिमाचल में बहुत कम लोग। दैट्स द मेन रीजन। बहुत सारी अभी जो आने वाली नई जनरेशन है, नशे के ऊपर ऐसे ऐसे नशे, मतलब जैसे हम पहले बोलते थे उड़ता पंजाब, इस टाइम हिमाचल, आई डोंट वांट टू सी हिमाचल ऑन दैट लेवल। बट जो चीज़ें देखने में आ रही है, मुझको सच में बहुत दुख होता है। जो हिमाचल हमारा मतलब स्पेशली माना जाता था पावर के लिए, ताकत के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, आज वहाँ पे लोग, लड़के लड़कियाँ इतने आगे इन चीज़ों में, ड्रग्स की ओर एडिक्टेड हो चुके हैं। वही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लीव इट। दुनिया बहुत प्यारी, इससे अच्छी और बहुत सारी चीज़ें, आपकी फैमिली है, परिवार है, घर है, आपका करियर, इन चीज़ों का नशा कीजिए। वो है, लीव इट। कितने सालों बाद होती है सर ये ईयर? हर साल ये ईयरली होता है, बट अभी कोरोना के बाद थोड़ा मतलब पूरे वर्ल्ड में थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ डिले हुआ, बट ईयरली अब होती रहती है। एकेडमिक या फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी लगता है आपको यूथ, इसलिए भी आगे? सी ब्रदर, मैं भी आई विल नॉट से दैट आई एम दैट मच रिच। जिसने करना वो कर जाता है इंसान। और खाली भी ही वॉज लाइक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर एक जुनून था आगे बढ़े। तो मैं भी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक गांव है मेरा, मड़ौक जुब्बर, मैं वहाँ से, हम भी पैदल स्कूल जाते थे, स्कूल नहीं होते थे, कोई गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़े, तो शौक था करने का, कर गए। तो वही अगर जिसने करना है ही कैन डू, उसके लिए मतलब ही कैन डू एनी वे, जहाँ भी उसने करना है। तो मैं नहीं मानता कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जिसके अंदर जुनून है करने का वो कर जाता है। बहुत बड़े बड़े कितने आप देखोगे जो इंटरनेशनल लेवल पे जा रखे हैं, तो इवन बॉबी लैशली जिसकी मैंने अभी बात की, इज अ बिग स्टार। बहुत, ही वॉज फ्रॉम नॉर्मल फैमिली, आज की डेट में इज बिग स्टार। जुनून की बात है, रियल लाइफ, अकॉर्डिंग टू मी, मे बी आई एम रॉन्ग। रियल लाइफ की एक जो है ये फाइट की आप बात करें, एक रियल फाइट रहती है। क्या यही एक कारण रहता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है अपनी खेलों की लिस्ट में इसको नहीं लाती है, या फिर नहीं इसको इतना प्रमोट किया जाता है? सॉरी, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि लाइफ फाइट रहती है, पूरा वायलेंस रहता है, पूरा क्लियर है, तो क्या यही एक रीजन है कि प्रॉपर नॉर्म्स के अंदर हम इसको नहीं करवा पाते, या फिर गवर्नमेंट अवॉइड करती है अपनी खेलों की लिस्ट में? मुझे नहीं लगता ड्यू टू दैट। जब हम इंटरनेशनली कैसा होता है, क्या नॉर्म्स रहते हैं, किस तरीके से होता है, लाइफ सेट होता है, नॉर्म्स रहते हैं, किस तरीके से करते हैं, एक तरीके से क्या? देखिए, इट्स लाइक इफ यू डू इन कमांडो, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, उसमें भी रिस्क तो है। कोई भी आप गेम कर रहे हैं, क्रिकेट आप खेल रहे हैं, क्रिकेट भी वगैरह बॉल आपकी